राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, ये सब लिख लें आप, इतिहास बनेगा। तरक्की का दौर अब शुरू, कुछ सावधानियां भी। 17 सितंबर। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ। कुंभ राशि, 30 अगस्त को आपके सप्तम भाव में जो बुध महाराज 6वें घर में बैठे हैं, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध एक साथ होंगे, बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। यहीं पर केतु महाराज हैं, तो सूर्य बुध केतु की युक्ति भी बनेगी। कुछ सावधानियां रखनी है। अब यहां पे सूर्य को बुध का बल और बुध को सूर्य का बल प्राप्त हो गया। अब चूंकि केतु है और यहीं पर राहु की दृष्टि है, तो सावधानी में आपको विशेष ध्यान देना होगा अपने क्रोध पर। कब तक देना है? 17 सितंबर तक। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव यहां से निकल जाएंगे, आपके इस घर में आ जाएंगे। तब तक आपको अपने क्रोध पर ध्यान देना होगा, लड़ाई झगड़ा से बचना होगा, किसी से वाद विवाद नहीं करना होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार से रहिएगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, बस। अब लाभ क्या होगा यह जान लीजिए। बुधादित्य राजयोग बहुत बड़ा राजयोग होता है। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध बिजनेस व्यापार के कारक होते हैं, मालिक होते हैं। अब यही बुध जब आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके बिजनेस में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आपका बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ेगा। आप जिस भी टाइप का बिजनेस करते हो, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, चाहे ठेले पे ही आप काम करते हो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे। यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात करिएगा कि बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइएगा, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा। थोड़े पैसे से स्टार्ट करिएगा, बाकी पैसा बैकअप में रखते रहिए। 17 सितंबर 17 सितंबर तक आप बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, उसके बाद में कर लीजिए। तो थोड़ा पैसा लगा के अगर बिजनेस करते हैं तो स्टार्ट करेंगे, अपने बड़ों से सलाह मशवरा करके स्टार्ट करेंगे, आपको दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा। बस वही सावधानी रखनी है कि वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 17 तारीख तक की बात। इसके बाद यहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे, आपके पहले घर पे, बुध की, सूर्य की, केतु की। अब सबकी दृष्टि लग्न पे आ गई, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या, खासकर यदि हड्डी से संबंधित कोई समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। स्किन संबंधी कोई समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। आपके वाणी में मधुरता आएगी, उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, क्योंकि सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। सूर्य हमें सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं। तो यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, कहीं सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है।
नहीं सरकारी, यदि कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहा है, संविदा पे लग रहा है, आउटसोर्सिंग पे लग रहा है, तो भी आप पकड़ लीजिएगा, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा आगे चलकर। यदि आप ठेके के लिए परेशान हैं, ठेका लेना चाहते हैं सरकारी तंत्र में, तो आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके अधिकारी आपके बात को मानेंगे, तो आप अपने सीनियर से, अपने बॉस से, अपने अधिकारी से बात करिए, आपका काम बनेगा, आपको ठेका मिलेगा, सरकारी तंत्र से आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है, तो अपनी वाणी से आप लोगों को प्रभावित करेंगे और आपका जो रुका लटका भटका काम है उसे संपन्न करा लेने में सक्षम होंगे। समस्या जो थी उससे छुटकारा मिलेगा। केतु हैं, केतु आध्यात्म से जोड़ते हैं, आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, तो आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, आध्यात्म में लगेगा, दान पुण्य करेंगे आप। कुछ पिछले जन्मों का आपको फल की प्राप्ति होगी, जिससे आपका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, क्योंकि केतु पिछले जन्मों का हिसाब किताब करते हैं। तो कोई काम आपका है जो पिछले जन्म के पुण्य प्रताप से आपका काम बनेगा। इस समय में आप पक्षी को दाना पानी देंगे, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान की हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।